मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सरसाइज 4.3 हम करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना। और ध्यान से सीखना इसको। और ये ग्राफ आपके 10th क्लास में भी यूज़ होंगे, वहाँ भी एक आपके पास एक्सरसाइज है इसमें। तो फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y equal to 2. This is linear equation in two variable। दो वेरिएबल x और y हैं और दोनों की डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो इजीली निकल जाएगी। तो यहां से मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, माइनस y यहां शिफ्ट हो गया राइट साइड में, ये बन गया प्लस y। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। और अब क्या करूंगा मैं, अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं इस इक्वेशन के हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे 2-3 और उन सॉल्यूशन को फिर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। और जो ड्रॉ करने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो एक बार फिर से ध्यान से आप लोग सीखिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन टेबल मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं और ये आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग सीखिए कैसे इसको बनाना है। हमने क्या किया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। यहाँ पे ये हमने खुद से चूज करनी वैल्यू 0, 1, 2 या -1, -2 आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी। तो ये y की वैल्यू 0 हमने यहां पुट करनी है क्वेश्चन 2 में। पुट y इक्वल टू 0। तो जब y हमने 0 पुट किया, यहां पुट करना है इसको, तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 0। तो x हमारे पास 2 आ गया। तो यहां ये आ गया पहला सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है x2 एंड y0, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो गिवन इक्वेशन थी फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमने y की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दी। तो जब y हमने 1 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 प्लस 1, क्योंकि इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 प्लस y, ठीक है। तो यहां हम पुट करते जा रहे हैं इनको। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 2 बारे बाय से वैल्यूज। तो ये x कितना आ गया हमारे पास, y 1 पुट किया यहां पे हमने, तो x की वैल्यू 3 आ गई हम लोगों के पास। और इस तरह से आपने यहां पे एक और ले लिया, 2 ले ली वैल्यू y की। तो y आपने जब 2 लिया तो उस टाइम x कितना आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 प्लस y, 2 प्लस 2, और ये आपके पास कितना हो गया, दिस इज 4। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए इस गिवन इक्वेशन के। अब जब ग्राफिकली इनको ड्रॉ करेंगे, अब देखिए कैसे ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सामने हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, और ये ओरिजिन है हमारे पास। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं इसमें, x y एक्सिस वाला। अब यहाँ पे हमने ऑन द x एक्सिस राइट साइड को पॉजिटिव नंबर ही हमेशा ड्रॉ किए जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आगे आ जाएगा आपके पास 5। ऑन द y एक्सिस ऊपर को अप को पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं हमेशा, 1 2 3 4। अच्छा, x एक्सिस पे पीछे की तरफ लेफ्ट साइड तरफ यहाँ पे नेगेटिव नंबर हम ड्रॉ करते हैं, और y एक्सिस में नीचे को नेगेटिव नंबर हम ड्रॉ करते हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन O, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x0 y0 हमेशा इस ओरिजिन के, यह ध्यान रखना आपने। अब पहला सॉल्यूशन हम ड्रॉ करते हैं, x जब 2 था तो उस टाइम y 0 था, तो मतलब y के 0 से हमने कहां जाना है, x के 2 की तरफ। तो y का 0 कहां होगा कोऑर्डिनेट, वो होगा ओरिजिन पे ही, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 y भी 0 है।
तो y का 0 तो आ गया हमारे पास यहाँ पे। यहां से हम जाएंगे 0 से हम जाएंगे x के 2 की तरफ। 2 है हमारे पास आगे को, तो हम यहां चलेंगे आगे को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। दिस इज आवर पॉइंट, ये पॉइंट आ गया हमारे पास A। इसमें x 2 है और y 0 है। पहले x कोऑर्डिनेट में लिखते हैं और उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। फिर x3 y1, तो x का 3 यहाँ पे है, यहां से हम जाएंगे y के 1 की तरफ, पॉजिटिव 1 ऊपर है यहाँ पे, और ये 1 से जाएंगे आगे 3 की तरफ। इस तरह से ही हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जहां ये डॉटेड लाइन मिल रही है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। ये पॉइंट इसको मैंने दे दिया पॉइंट बी, x3 y1। फिर है x4 y2, तो x का 4 यहां पे है, पॉइंट बी को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, पॉइंट बी 3 1। x के 4 से हम जाएंगे y के 2 की तरफ, जो पॉजिटिव है वो ऊपर है, और 2 से हम जाएंगे आगे की तरफ x के 4 की तरफ। जहां ये दोनों डॉट लाइन मिलेंगी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। दिस इज पॉइंट C 4,2। और जब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल है, ये इजी है, और मैं पहले ही बता चुका हूं एक बार ड्रॉ करके। तो चलिए एक सेकंड एग्जांपल और करते हैं। इक्वेशन इज, सेकंड जो इक्वेशन आपके पास है दैट इज, जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है आपके पास, y इज इक्वल टू 3x। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसी के लिए यहाँ पे टेबल बना लेंगे, और टेबल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी y की वैल्यू है हमारे पास आई, जैसे मैंने पहले बोला था, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ये x, ये हो गया हमारे पास y। अब हमने यहां पे x0 पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज कहां पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है यहां पे। तो y कितना है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 हो जाएगा 0। उसके बाद हमने x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर दी, तो एट x इक्वल टू 2, y कितना आएगा हमारे पास 3 इंटू 2, और ये कितना आएगा हमारे पास 3 2 6। फिर मैंने ये 6 आ गया, फिर मैंने पुट कर दी -1 वैल्यू x की, तो x इज इक्वल टू -1, तो y कितना है मेरे पास 3 इंटू -1, वो आया मेरे पास -3। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ऑरिजिन होगा आपके पास 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर हो गए ऑन द एक्स एक्सिस। और नेगेटिव नंबर यहाँ पे -1 -2 -1 -2 -3 1 2 3 4। -5 6 -1 -2 -3 -4। अब ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। अब इनको ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पॉइंट मिलते हैं। पहला पॉइंट है x0 y0। ये कौन सा पॉइंट है, ये है ऑरिजिन पे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे x0 होता है y भी 0 होता है।
ये कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन के। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारे पास O ओरिजिन। x2 है तो y6, x यहाँ पे 2 है, इस 2 से हम जाएंगे y के 6 की तरफ, 6 है पॉजिटिव, तो 2 से हम इस तरह से जब जाएंगे ऊपर की तरफ 6 की तरफ, और 6 से हम जाएंगे 2 की तरफ, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। फर्स्ट पॉइंट तो ओरिजिन O ही हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया मेरे पास पॉइंट A, x2 है y6, फिर है x माइनस 1 y माइनस 3। x माइनस 1 जो हमारे पास है ये हो गया 0,0, जो ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। x माइनस 1 है, x माइनस 1 y माइनस 3, तो माइनस 1 से हम जाएंगे नीचे को माइनस 3 की तरफ, ये है y का माइनस 3। दिस इज पॉइंट B, माइनस 1 माइनस 3। और जब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ये ओरिजिन O से पास कर रही है। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है गिवन आपके पास, गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। हमने दो लाइंस की इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट 2,40। दिस इज अ गिवन पॉइंट, ये है पॉइंट, मान लो हमारे पास 2,40। अब इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस क्रॉस हो सकती हैं? ये भी क्रॉस ऐसे हो सकती है, ऐसे को भी क्रॉस हो सकती है, इस तरह से क्रॉस हो सकती है, इस तरह से क्रॉस हो सकती है गिवन पॉइंट से, इस तरह से क्रॉस हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने किन्हीं दो लाइन क्वेश्चन लिखनी है जो हमारे पास इस पॉइंट से पास करे। ये है पॉइंट हमारे पास 2,40, मतलब ये जो पॉइंट है वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कोई दो इक्वेशन आपने खुद से सोच के लिखनी है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये पहली इक्वेशन होगी हमारे पास जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। आप चेक कर सकते हो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट राइट साइड इक्वल आएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 7x माइनस y आएगा, 2y फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। 7x माइनस y इज इक्वल टू 0। These are the two equations which pass through this point. आप चेक कर सकते हो इन दोनों पॉइंट्स में x और y के लिए यहां पुट करके लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएंगे। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज if point 34 lies on the line given by equation is 3y is equal to ax plus 7. Find value of a. अब देखिए दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और गिवन क्या दे रखा है, ये जो पॉइंट 3,4 है ये इस लाइन के ऊपर कहीं आता है, मतलब ये इसकी जो लाइन बनती है ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो इस पॉइंट से पास करेगी। तो हमने a की वैल्यू निकालनी है, और जब सॉल्व करेंगे इसको, अब गिवन क्या दे रखा है कि पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, तो मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट 3,4 lies on the graph of given equation, therefore point satisfy the equation। वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट 3,4
सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x और y, ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4, यहां पुट कर देंगे इसमें। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, देन तो अभी हो जाएगा हमारे पास। करना क्या आपने, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, y के बदले y की वैल्यू और x के बदले x की वैल्यू। 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a प्लस 7, 12 माइनस 7, ये प्लस 7 यहां आएगा जब राइट से लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 3a। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, c यहां पे इसका कोएफिशिएंट a का इंटू हो रहा है तो अपॉन में जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, a इज इक्वल टू 5/3। तो ये अब आपने कंप्लीट कर लेनी एक्सरसाइज और ये आपका होमवर्क है।